हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ शिक्षा विद दीक्षा। यहाँ पे हम जैसे कि पता है कि पटवारी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने डेफिनेशन कर ली है, ऑथर्स के द्वारा दी गई कई सारी डेफिनेशंस कर ली है, हमने फीचर्स कर लिया है, फंक्शंस कर लिया है। और आज हम करने जा रहे हैं एक प्रोफेसर्स द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट। जो थियोमैन हैं, वो जो प्रोफेसर हैं, इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं मैनेजमेंट के। चलिए आइए देखते हैं। प्रोफेसर थियो जो हैं, इन्होंने 3 कंसेप्ट दिए हैं मैनेजमेंट के, जो कि हैं मैनेजमेंट पर्सनल, मैनेजमेंट साइंस और मैनेजमेंट एक प्रोसेस। ये तीनों क्या हैं, इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट में इनका कहना था कि जो मैनेजमेंट की मीनिंग है, यूजली मैनेजमेंट जो होता है एक ऑफिसर्स के अंदर होता है, और जो ऑफिसर जो होता है वो कैसे कंट्रोल करता है ऑल ओवर द वर्क जो पीपल कर रहे होते हैं एक यूनिट में, मतलब एक यूनिट में किया जा रहा काम कैसे एक ऑफिसर जो होता है वो कंट्रोल करता है। तो मैनेजमेंट जो होता है एक पर्सनल होता है। पर्सनल मतलब मैनेजमेंट जो होता है वो एक ऑफिसर्स के अंदर हो रहा होता है। जब वो बड़ी यूनिट में काम कर रहा होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे इतनी यूनिट को कंट्रोल करना है, ये होता है एक मैनेजमेंट। इन्होंने ये कहा है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कॉन्सेप्ट में इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट जो होता है एक साइंस है। मैनेजमेंट एक साइंस, एक विज्ञान है। जैसे कि साइंटिफिक एनालिसिस होता है, जब हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन हम कोई शुरू कर रहे होते हैं या कोई हमारा बिजनेस बिल्डअप हो रहा होता है, तो हम वहाँ पे पहले कोई चीज़ों का साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, कोई चीज़ का प्रिंसिपल सेट करते हैं उस बिज़नेस को रिलेटेड। तो हम उस बिज़नेस से रिलेटेड कोई प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे कोई चीज़ों को, और कोऑर्डिनेट करेंगे और मोटिवेट करेंगे और कंट्रोल करेंगे कि कैसे एक ऑफिसर, या जब हम कोई मैनेजमेंट शुरू करते हैं तो हम कैसे, जब एक बिज़नेस शुरू होता है तो हम उसके लिए प्लान करते हैं, उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लोग रहते हैं और उनको यूनिटी में लेके चलना और एक ही एम के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इन्होंने मैनेजमेंट को एक साइंस कहा है, और जहाँ पे हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं उस काम को करने के लिए और लोगों को कंट्रोल भी करते हैं। थर्ड कंसेप्ट इन्होंने कहा है मैनेजमेंट जो होता है, इसका मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कैसे है, जहाँ पे लोगों द्वारा काम किया जाता है एक साथ मिल के। तो मैनेजमेंट क्या है, इन्होंने कहा एक प्रोसेस है। मतलब जब भी कोई काम शुरू हो रहा होता है तो उसकी कोई ना कोई एक प्रोसेस होती है, और ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो जहाँ पे कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस की तरह काम करता है। इसलिए मैनेजमेंट में प्रोसेस के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया है कि जो मैनेजमेंट, जो प्रोसेस वर्ड है, ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना मैनेजमेंट पूरा हो ही नहीं सकता। इन्होंने बोला है कि आउट ऑफ दीज 3 कंसेप्ट, जो थर्ड कंसेप्ट है प्रोसेस वाला, जो थर्ड कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं हो रही है या कोई प्रोसेस नहीं हो रही है तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं चल रहा है, मैनेजमेंट में कोई प्लानिंग अच्छी नहीं चल रही, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं हो रही, कोई चीज़ अच्छी कोऑर्डिनेट नहीं हो रही है, और इससे आपका मैनेजमेंट अच्छा आगे वर्क नहीं करेगा, और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से नहीं मिलेगा। इसीलिए थियोमैन ने प्रोसेस पे जो है ज़्यादा फोर्स किया है कि एक मैनेजमेंट में प्रोसेस ही होती है जो एक अच्छे से मैनेजमेंट को चलाती है। इन्होंने एक 5M भी दिए हैं, 5M ऑफ मैनेजमेंट भी दिया है, जहाँ पर हमें लोगों की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें मशीन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें मैथड की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर हमें मनी की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने थियोमैन ने 5M दिए हुए हैं। यहाँ पे हमको लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना लोगों के कोई काम पूरा नहीं हो सकता, और किसी चीज़, अगर हम कोई चीज़ का बिज़नेस खोल रहा है तो वहाँ पे उस मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। तो बिना मटेरियल के कोई काम नहीं हो सकता। उस मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। तो जैसे कि अब कोई भी मटेरियल्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं तो कई सारी चीज़ें हैंड वर्क से नहीं की जा सकती, तो उसके लिए हमें मशीन्स की ज़रूरत होती है। उन मशीन में कैसे काम करना है, कैसे कम वक्त पे ज़्यादा काम हो सकता है, कम कॉस्ट पे ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है, तो उसके लिए एक अच्छी मेथड का होना ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को रन कराने के लिए हमें मनी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो थियोमैन ने ये 5M दिए हुए हैं। होप आपको ये शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन अच्छा लगा होगा, जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।